हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्ते। बीपीएससी अफेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ कर रहा था क्यूक रिवीजन सीरीज़ में फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 18th सेंचुरी देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत में 18वीं सेंचुरी में जो भी सामाजिक सुधार हुई थी आंदोलन, उसको देखेंगे। इसको रिवीजन करने का मकसद है फ्रेंड कि कल से हम लोग इसी पे एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। जो 12th पार्ट होगा, 11th पार्ट हम लोग ने कवर कर दिया है। 12th पार्ट एनसीईआरटी का जो होगा इसी पे बेसिस होगा, इसीलिए हम लोगों ने आज इसको रिवीजन करके कंप्लीट कर लेना है। कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का फ्रेंड्स रिवीजन सीरीज। फर्स्ट पहला जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुई थी वो थी ब्रह्मोस समाज। और ये किसने दिया था? राजा राम मोहन रॉय। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ब्रह्मोस समाज जो था वो किसने स्थापित किया था? वो राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक। तो राजा राम मोहन रॉय को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फोर रनर ऑफ रेनिसेंस। रेनिसेंस का मतलब होता है जो बदलाव लाया है, जो मतलब क्रांति लाई है समाज में। तो इसलिए इनको राजा राम मोहन राय को कंसिडर किया जाता है कि ये एक फोर रनर थे रेनिसेंस के, क्रांति लाने के, सुधार में, ठीक। थर्ड पॉइंट का रहा है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्या होता है? जिसमें कि देशभक्ति का उजागर कर देना, उसको कहते हैं नेशनलिज्म का ला देना, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज प्रमोटर ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो इनको और प्रमोटर ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। फिर आगे देखिए, ऑल्सो नोन एज प्रमोटर ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट, ये देख लिए, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। बोर्न 1774 एडी में इन बंगाली ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। बंगाली ब्राह्मण फैमिली कहाँ पे? हुगली, वेस्ट बंगाल, जिसको राधानगर कहते हैं, ठीक है। और डेथ कब हुआ था? 1833 ईस्वी, 1833 में एडी इन ब्रिस्टल, लंदन। तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से, आप लोग को ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये पूछा जाता है कि कौन ऐसे सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता थे जिनकी मृत्यु लंदन में हुई थी, इंडिया में नहीं। तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। और कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ब्रिस्टल, लंदन में हुई थी, ठीक है, 1833 एडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय रिसीव्ड एजुकेशन इन पर्शियन एंड उर्दू एंड उर्दू। पर्शियन और उर्दू कहाँ पे ये रिसीव किए थे एजुकेशन? पटना में। और संस्कृत इन वाराणसी, संस्कृत जो सीखे थे ये कहाँ सीखे थे? वाराणसी में। एंड इंग्लिश इन कोलकाता, और इंग्लिश को कहाँ सीखे थे ये? कोलकाता में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो रिसीव किए थे एजुकेशन पर्शियन और उर्दू पटना में, संस्कृत वाराणसी में, और इंग्लिश को कोलकाता में, ठीक। आगे देखिए, इन 1805 यानी 1805 में ही रोट तुलैफित उल मुहिद्दीन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो ये बुक पूछा जाता है, तुलैफित उल मुहिद्दीन किसने लिखा था? ये लिखे थे राजा राम मोहन रॉय ने। और कब? 1805 में। ज़्यादातर पूछा जाता है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और बुक का नाम था तुलैफित उल मुहिद्दीन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग को याद रखना, तुलैफित उल मुहिद्दीन बुक किसने लिखा है? राजा राम मोहन रॉय ने। और किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। अब देखिए 1814 में क्या होता है? ही फाउंडेड आत्मीय सभा। तो अब यहाँ से भी पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का फाउंडर कौन थे?
तो राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। और कहाँ पे? कलकत्ता में, विद द्वारकानाथ ठाकुर के साथ। मतलब आत्मीय सभा जो कलकत्ता में खोले थे राजा राम मोहन रॉय ने 1814 ईस्वी में, किसके साथ में? द्वारकानाथ ठाकुर के साथ में मिलके। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए 1815 में क्या होता है, ही रोट वेदांता ग्रंथ। ये पूछा जाता है, फिर पूछा गया है बहुत बार कि वेदांत ग्रंथ किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत ग्रंथ की स्थापना लिखी थी। ठीक है, अब देखिए 1820 में बुक एक इन्होंने लिखा था बेस्ड ऑन बाइबल, जिसका नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस। तो जिस परसेप्ट ऑफ जीसस बुक तो बहुत फेमस है, इसमें बहुत कोई जानते भी होंगे। ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे राजा राम मोहन रॉय ने, परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक, देखिए फिर क्या होता है, बुक लिखे थे इन्होंने वेदांत ग्रंथ राजा राम मोहन रॉय, और वेदांत सोसाइटी इन कोलकाता भी इन्होंने ही फाउंड किया था, वेदांत सोसाइटी इन कोलकाता। तो यह आप लोग को दोनों ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वेदांत ग्रंथ और वेदांता सोसाइटी दोनों किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, चलिए देखिए 1817 में फिर क्या होता है, इस्टाब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। ठीक है, तो डेविड हेयर की मदद से राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक, अब देखिए आगे 1825 में क्या होता है, इस्टाब्लिश्ड वेदांता कॉलेज। तो अब देखिए आप लोग फ्रेंड्स, वेदांता के नाम से बहुत सारा चीज़ था। वेदांत ग्रंथ भी लिखे थे इन्होंने, बुक, वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया गया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक, तो 1825 में इस्टाब्लिश्ड वेदांत कॉलेज। ठीक, 1821 में क्या हुआ, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन होता है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है नहीं होगा, ऑन 20 अगस्त 1828 फाउंडेड द ब्रह्मो सभा। ठीक है, हम लोग ऊपर पढ़े थे ब्रह्म समाज, यहाँ है ब्रह्मो सभा। ठीक है, और ये ब्रह्मो सभा कब इस्टेब्लिश होता है? 1828 में, विद द हेल्प ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आप लोग को याद रखना है, किसके मदद से? देवेंद्रनाथ टैगोर की मदद से इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना कर दी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रह्मो सभा का? एलिमिनेट द एविल्स प्रिवलेंट इन द हिंदू सोसाइटी। मतलब जो भी बुराइयां हिंदू सोसाइटी में उपजी हुई है या प्रचलन में है, उसको ख़त्म करना है। ठीक, लाइक जैसे कि सती प्रथा थी, पॉलीगैमी, प्रोस्टिट्यूशन, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। कास्टिज्म मतलब क्या हुआ? जो जाति भेदभाव करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, फिर पॉलीगैमी, ये सबको दूर करने का लक्ष्य रखा था कौन? ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो आप लोग को इतना ध्यान रखना। और ये किसके मदद से इन्होंने स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के मदद से। ठीक है, और इसका आचार्य कौन बने थे? केशव चंद्र सेन। तो ये भी आई है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर आप लोग जब बनाएंगे उसमें देखेंगे आप लोग कि इसका पूछा जाता है ब्रह्मो सभा का आचार्य कौन थे, तो वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए अब देखिए द एसेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ, ये राजा राम मोहन रॉय, इनका एसेंस ऑफ टीचिंग क्या था? सर्वधर्म संभव। ठीक है, सर्वधर्म संभव मतलब सभी का एक साथ विकास। ठीक है, चलिए तो आप लोग को इतना याद रखना। अब इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्या सब कंट्रीब्यूशन था राजा राम मोहन रॉय का। तुफैतुल मुहिद्दीन, ये हम लोगों ने देखा था, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे थे। गिफ्ट द मोनोथिस्ट, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में था। परसेप्ट ऑफ जीसस, ये बाइबल में था, बाइबल पे बेसिस पे लिखे थे। ठीक, संवाद कौमुदी,
ये भी हम लोग जानते हैं, ये एक बंगाली मैगजीन हुआ करता था और ये 1821 में आया था। क्या चीज़? संवाद कॉमेडी। ठीक है, बंगाली मैगजीन था फ्रेंड्स, याद रखना आपको। और किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए। मीरत उल अखबार यानी पर्शियन में इन्होंने लिखा था मीरत उल अखबार, जो कि 1822 में आया था। ये भी इन्हीं का वर्क था, मीरत उल अखबार। इन 1829 में क्या होता है? सती एबॉलिश यानी सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया गया विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक कौन थे उस समय का? गवर्नर जनरल हुआ करते थे ऑफ इंडिया का 1829 में। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से राजा राम मोहन रॉय ने सती का एबॉलिश किया था। तो आप लोग को याद रखना है डेट के साथ कि 1829 में सती का एबॉलिशन होता है इंडिया से, सती प्रैक्टिस का, विलियम बेंटिक के मदद से। और ये किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इन्होंने ही सपोर्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को। ये भी पूछा जाता है, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछा रहेगा राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन रॉय ने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था। ठीक है, अब आगे देखिए। ही वॉज कंसिडर्ड एज पायनर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ही सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूज़पेपर। क्या वो मतलब कि राजा राम मोहन रॉय को कंसिडर किया जाता है कि ये एक पायनर थे इंडियन जर्नलिज्म का। पायनर का क्या मतलब हुआ? कि एक बहुत बड़ा हस्ती थे जो इंडियन जर्नलिज्म का इनको माना जाता है, जिन्होंने इंडियन जर्नलिज्म को आगे बहुत आगे तक ले गया। और ये सपोर्ट करते थे कि न्यूज़पेपर का जो है वो इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। ही वॉज गिवन द टाइटल राजा बाय द मुगल एम्परर अकबर टू इन 1831। उसमें ब्रिटिश एम्पायर जो थे जॉर्ज 4 हुआ करते थे। ठीक है, ये हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रीच इंग्लैंड बाय सी रूट। सी रूट से पहला इंडियन जो कि इंग्लैंड पहुंचे थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और इनको टाइटल दिया गया था युगदूत का, गिवन टू राजा राम मोहन रॉय बाय सुभाष चंद्र बोस। ये भी आई है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे पॉइंट को, कि इनको राजा राम मोहन रॉय को कौन सा टाइटल दिया गया था सुभाष चंद्र बोस की तरफ से? युगदूत का। ठीक है, तो युगदूत का टाइटल कौन दिए थे? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय को मिला था किसके द्वारा मिला था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। तो आप लोग को राजा राम मोहन रॉय के बारे में जितने भी फैक्ट थे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। होप कि इससे अब क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, याद रखें। ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो लाइक ज़रूर करें, आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज हम लोग एक वीडियो में पूरा देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का इस काल कब से? 1817 से 1905 तक। ठीक है, अब देखिए। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रह्मो समाज ही फाउंडेड द तत्बोधिनी सभा इन कलकत्ता इन 1839। मतलब एक चीज़ देखिए फ्रेंड, आप लोग विद द हेल्प ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर के हेल्प से इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब वही करा है कि यहाँ देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा का इस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता में 1839 में। लेकिन इससे बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने तत्बोधिनी सभा का इस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंडेड आदि ब्रह्मो समाज इन 1865। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज का स्थापना कर दी है। ये पूछा गया है कि आदि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी पूछा गया
तद्बोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखिए आगे। तद्बोधिनी मैगजीन इन बंगाली, तद्बोधिनी मैगजीन इन बंगाली भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, तो तद्बोधिनी मैगजीन इन बंगाली में भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड राजेंद्र लाल मित्र, ये दो हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि तद्बोधिनी सभा जो थी वो बंगाली में बनी थी भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा और राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। ठीक, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर स्टार्टेड, ये पूछा जाता है कि इंडियन मिरर जो था वो न्यूज़पेपर वो किसने इस्टाब्लिश किया था? वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पूरा न्यूज़पेपर देख लेंगे। तो इंडियन मिरर को किसने इस्टाब्लिश किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अब देखिए आ गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये कौन थे? केशव चंद्र सेन, आप लोग को मैंने बताया फ्रेंड्स, ये कौन थे? जो ये ब्रह्मो समाज सभा का प्रेसिडेंट थे, आचार्य थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन। चलिए अब देखिए, ही फाउंडेड इंडियन ब्रह्मो समाज। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, ब्रह्मो समाज से ये थे राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर की मदद से बना था। अब आता है इंडियन ब्रह्मो समाज, ये किसका था? केशव चंद्र सेन का, केशव चंद्र सेन का था इंडियन ब्रह्मो समाज, ये ध्यान रखना है। द क्रेडिट ऑफ स्प्रेडिंग ब्रह्मो समाज आउटसाइड बंगाल गोज टू केशव चंद्र सेन। मतलब राजा राम मोहन रॉय ने जब ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया था वो कलकत्ता में ही सिमट के रह गया था, तो कलकत्ता से बाहर ले जाने का क्रेडिट किसको जाता है? केशव चंद्र सेन को जाता है। कि ब्रह्मो समाज का जो भी क्या बोलते हैं उसको मोटो था या जो भी उसका विज़न था उसको बाहर फैलाने का काम किसने किया था? वो था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ही ब्रॉट आउट मैगजीन नेम्ड सुलभ समाचार। ठीक है, तो सुलभ समाचार पूछा जाएगा, तो सुलभ समाचार मैगजीन किसका था? वो था केशव चंद्र सेन का। इंडियन मिरर किसका था? इंडियन देवेंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो सुलभ समाचार किसका था? केशव चंद्र सेन का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या करा है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज को डिवाइड कर किया गया था 1866 में। ब्रह्मो समाज डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। एक आदि ब्रह्मो समाज होता है जो देवेंद्रनाथ टैगोर का था, और एक इंडियन ब्रह्मो समाज है जो केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी। तो हम लोग देखे थे, और ये यही थे केशव चंद्र सेन जिन्होंने बंगाल से बाहर ब्रह्मो समाज की स्थापना कर दी, इसका विज़न को फैलाने में मदद किया था। ठीक, तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर रह गया, और इंडियन ब्रह्मो समाज था वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसमें? एक भारतीय ब्रह्मो समाज और एक ऑर्डिनरी। भारतीय केशव चंद्र सेन के पास रह जाता है, और ऑर्डिनरी ब्रह्मो समाज जो था उसका फाउंडर बन जाते हैं आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद नहीं रखना है, बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कर रहा है फोर्थ वाला। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट कर रहा है यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवेन डेरिजियो। मतलब यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवेन डेरिजियो ने। और इनका काल कब से था? 1809 से 1831 तक का। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट को किसने स्थापना की थी? हेनरी विवेन डेरिजियो ने। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवेन डेरिजियो। ठीक है, तो याद कर लेना है पूरा।
यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवेन डेरिजियो। अब देखिए, डेरिजियो इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। मतलब क्या हो, डेरिजियो को जो कंसिडर किया जाता है ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन जो हुई थी उसका ओरिजिनेटर विवेन डेरिजियो को माना जाता है। और ये पूछा गया है बहुत बार कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने किया था, तो हेनरी विवेन डेरिजियो ने। ईस्ट इंडिया न्यूज़पेपर का स्थापना भी इन्होंने किया था। डाइड इन 1831 ड्यू टू कोलेरा एट द एज ऑफ 23 ईयर्स 8 मंथ। ये देखिए कितने आईक्यू के थे ये विवेन डेरिजियो। मात्र 23 साल की उम्र में, 23 साल 18 मंथ की आयु में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये इन्होंने इससे पहले ही ईस्ट इंडिया न्यूज़पेपर की स्थापना कर देती है। डेरिजियो इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब मॉडर्न इंडिया का पहला नेशनलिस्ट पोएट में भी गिनती आता है। किसको? डेरिजियो को। ठीक है, तो सोचिए कितने आईक्यू वाले व्यक्ति थे। टीचर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और ये 23 साल की उम्र में सोचिए कि ये टीचर भी थे। कहाँ के? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका क्या सब था। ऑब्जेक्टिव पहला, रेज द वॉइस फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या ऑब्जेक्टिव है पहला? रेज द वॉइस फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक। दूसरा कहता है प्रोटेक्शन टू पीजेंट्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार्स। मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा पेजेंट को फ्रॉम एट्रोसिटी ऑफ जमींदार। रेज वॉइस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? थर्ड पॉइंट, रेज करेगा वॉइस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक। अब देखिए, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ये किसने किया था? हेनरी विवेन डेरिजियो ने। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किया था। और बंगहित सभा भी हेनरी विवेन डेरिजियो का था। तो इतना कुछ आप लोग को हेनरी विवेन डेरिजियो से याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिफ्थ है आज हम लोग का। फिफ्थ में हम लोग को पढ़ना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए, ही स्टैब्लिश 35 गर्ल्स स्कूल। कहा जाता है कि 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने स्थापना की थी। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1856 में ड्यू टू हिज एफर्ट द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। तो 1856 में कहता है कि विडो रीमैरिज एक्ट को भी पास कर दिया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से। और सती का कौन था? राजा राम मोहन रॉय। और किसके मदद से? और कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ही स्टैब्लिश्ड बेथुन कॉलेज इन कलकत्ता में इन्होंने एक बेथुन का कॉलेज स्थापना किया था। ठीक। और आप लोग को बताना कि 1856 में गवर्नर जनरल कौन थे जो बाद में वाइसरॉय बने? तो कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो देखा ये पांचों जो भी रिफॉर्म्स हो रहा था ये कोलकाता में हो रहा था, यानी कोलकाता रीजन में। ठीक है, ये पांचों का योगदान था। अब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। उस समय वेस्टर्न इंडिया में भी कुछ चल रहा होगा, तो अब हम लोग वेस्टर्न इंडिया का पढ़ेंगे कि आखिर वेस्टर्न इंडिया में क्या सब हो रहा था। ठीक है, चलिए, वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती को हम लोग वेस्टर्न इंडिया में पढ़ेंगे आज। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, तो आप लोग को बताएं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, आर्य समाज और आत्मीय समाज है, आत्मीय सभा से। आत्मीय सभा किसका था? यह था आरआरआर का, राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का आत्मीय सभा था। और आर्य समाज किसका था? दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज है।
ठीक, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना इससे। चलिए, बर्थ 12 फरवरी 1824, कहाँ पे? गुजरात में। डेथ हुआ था 1883 में एट अजमेर। ठीक, रियल नेम आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या था? मूल शंकर था। तो आप लोग को याद रखना, ये स्पेलिंग ऐसे भी लिखा था, मूल शंकर। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या था? मूल शंकर था। आगे देखिए, स्वामी पूर्वानंद। स्वामी पूर्वानंद नेम हिम दयानंद सरस्वती। तो दयानंद मूल शंकर का जो नाम था, उनको दयानंद सरस्वती का नाम कौन दिया था कि आज से तुम्हारा नाम या आपका नाम दयानंद सरस्वती रहेगा? वो दिए थे स्वामी पूर्वानंद ने। तो स्वामी पूर्वानंद ने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। ठीक है, तो आप लोग को इनका भी नाम याद रखना है। ये पूछा जाता है कि मूल शंकर से दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया था? तो वो थे स्वामी पूर्वानंद। ठीक, आर्य समाज का इन्होंने कब स्थापना की थी? 1875 में। और स्लोगन क्या दिए थे? गो बैक टू द वेदास। तो ये पूछा जाता है बहुत बार, गो बैक टू द वेदास का स्लोगन किसने दिया था? वो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब आगे देखिए, निक नेम, इनको मार्टिन लूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो निक नेम क्या रहा? मार्टिन लूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और किसका ये निक नेम है? यह है दयानंद सरस्वती का। चलिए, सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज। ठीक, तो ये सपोर्टर थे विडो रीमैरिज कराने के पक्ष में। कौन? दयानंद सरस्वती। अब देखिए, थर्ड, इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? गो बैक टू द वेदास, ये तो हम लोग ने याद किया हुआ है। इंडिया इज़ फॉर इंडियन, ये भी पूछा गया है बहुत बार। किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसने बोला था? ये भी दयानंद सरस्वती ने बोला था। इसका क्या मतलब है? गुड गवर्नेंस मतलब एक अच्छाई शासन वाली सरकार, वो कभी एक सब्स्टिट्यूट के रूप में काम नहीं कर सकता है। किसका? सेल्फ गवर्नमेंट का। सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? कि खुद का, मतलब स्वराज। ठीक है, तो एक अच्छा गवर्नेंस कभी भी एक स्वराज का रूप सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ये इनका का मानना था। ठीक, आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बुक और मैगजीन है जो 1874 में इन्होंने चालू किया था। ये भी पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश का किसने इसको लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश मैगजीन को। तो ये थे दयानंद सरस्वती। ही यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, आपसे फर्स्ट टाइम अगर स्वराज पूछे किसने बोला था, वो थे दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इन 1867 यानी 67 में आगरा में पाखंड खांडी पटाका का स्थापना किया था। कहाँ पे? ये आगरा में। ठीक, हिंदू शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल हिंदी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। ये किसका मानना था? ये दयानंद सरस्वती का था कहना कि हिंदी को जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कहता है 1875 में फाउंडेड आर्या समाज इन बम्बई एंड इन 1877 में इस्टाब्लिश द सेंटर ऑफ आर्या समाज इन लाहौर, और हेड क्वार्टर इन्होंने लाहौर में ही स्थापना किया था। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और ये रिसेंट में देखा गया है कि क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी ने पूछा है कि आर्या समाज का जो था, आर्या समाज का वो हेड क्वार्टर कहाँ था? वो था लाहौर में। ये पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि आर्या समाज का हेड क्वार्टर कहाँ है? लाहौर में। ठीक है, और आत्मीय सभा से आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। आर्या समाज था दयानंद सरस्वती का, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ फिलोसफी था दयानंद सरस्वती का, उसको हम लोग देखते हैं। वेदा इज ए सुप्रीम, इन्होंने कहा था
रीबर्थ कॉन्सेप्ट दिया था दयानंद सरस्वती ने कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। वेदा इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, इनका मानना था कि सिर्फ वेदा ही ऐसा है, वेद ग्रंथ, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है। मिनिमम एज फॉर मैरिज, इन्होंने मैरिज के लिए मिनिमम एज भी दिया था, मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 16। ठीक है। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट इन्होंने ही स्टार्ट किया था, दयानंद सरस्वती ने। तो ये पूछा भी गया कि भारत में शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? वो थे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने शुद्धि मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ठीक है। अब देखिए आगे, पार्टीशन ऑफ आर्या समाज। आर्या समाज का जो पार्टीशन हुआ 1892-93 में, रीज़न दिया गया वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। आर्या समाज का 1892-93 में पार्टीशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन की लेकर कुछ उसके अपोज में थे, कुछ उसके सपोर्ट में थे। तो अपोज में कौन कौन थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज कर रहे थे? उसमें तो स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, और मुंशी राम। मुंशी राम कौन थे? गुरुकुल जिन्होंने ओपन किया था, मुंशी राम। ठीक है। और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने अपोज किया था वेस्टर्न एजुकेशन को। अब वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्टर कौन कौन था? वो थे लाला लाजपत राय, हंसराज। हंसराज ने ही डीएवी स्कूल की स्थापना की है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और इनके नाम पे, हंसराज के नाम पे एक कॉलेज भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, हंसराज कॉलेज दिल्ली में। ठीक है। तो सपोर्टर कौन कौन थे? सपोर्टर कौन कौन थे वेस्टर्न एजुकेशन के? लाला लाजपत राय। ये बहुत बार पूछा गया है कि लाला लाजपत राय ने कौन सा एजुकेशन को सपोर्ट किया था? ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किए थे। ठीक है। हंसराज, डीएवी की स्थापना किसने की थे? हंसराज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है। अब देखिए, पंडित रमाबाई, हु लीड आर्या समाज फॉर वुमेन। तो पंडित रमाबाई ने आर्या समाज को लीड किया था। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आज अब दूसरा इस कड़ी में पढ़ेंगे जो वेस्टर्न इंडिया में इन्फ्लुएंस किया था, वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद किसका था? रामकृष्ण मिशन किसका था? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता में। ठीक है। 12 जनवरी को ही हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी को यूथ डे। यूथ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी को, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है। चलिए, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? मूल नाम पूछे तो मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और किसने दिया था इनको ये नाम? स्वामी पूर्वानंद ने। ठीक है। अब आगे देखिए, और स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक। इनका स्पिरिचुअल टीचर कौन है, मतलब आत्माधिक गुरु कौन थे इसके? इनके रामकृष्ण परमहंस को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है। खेतरी के जो महाराज थे, राजा थे, राजा अजीत सिंह ऑफ जयपुर। तो खेतरी अभी भी जानते हैं हम लोग कहाँ? जयपुर में है। तो राजा अजीत सिंह ऑफ जयपुर नेम हिम स्वामी विवेकानंद। तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा स्वामी दयानंद सरस्वती को ये नाम कौन दिया था? ये नाम दिए थे स्वामी पूर्वानंद ने। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया था? वो थे खेतरी के महाराज राजा अजीत सिंह, जिन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था नरेंद्र नाथ दत्त से। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें है, आगे करा डिसिप्लिन
या स्टूडेंट, डिसिप्लिन या स्टूडेंट, सिस्टर जो थी निवनीत, आयरिश लेडी मार्गरेट नोबल। ठीक है, तो कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जो स्टूडेंट थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का स्टूडेंट या डिसाइपल जो भी कहिए आप लोग, उनका नाम था सिस्टर निवनीत। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिस्टर निवनीत जो है वो किसके स्टूडेंट या डिसाइपल थी, तो वो थी आयरिश लेडी मार्गरेट नोबल। इनको कहा जाता है, सॉरी, ये थी स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, इनको आयरिश लेडी मार्गरेट नोबल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिस्टर निवनीत को। आप लोग को याद करते हुए चलना है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे साथ। इनकी डेथ कब हुई थी? 1902 में एट वेलूर मठ, हावड़ा, और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब देखिए आइडियोलॉजी इनका क्या था? ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन सर्विस इज गुड सर्विस। ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे कहता है कि ह्यूमन सर्विस इज गुड सर्विस। ठीक, प्रोपेगेटर ऑफ न्यू हिंदू रिलीजन। ठीक है, सर्वधर्म संभव और आइडल वर्शिप, इनका एक आइडियोलॉजी था, ये सब मानना। चलिए, कुछ इन्होंने बुक लिखा था, उस बुक का हम लोग देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो बुक लिखा था वो था राजा योग, कर्म योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, प्रेजेंट इंडिया, संगीत कालपत्र, बियॉन्ड द सर्किल, ये सब इन्होंने बुक लिखा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड विवेकानंद वॉज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि ये एक स्पिरिचुअल फादर हैं ऑफ द नेशनल मूवमेंट के। ठीक है, मतलब आत्माधिक गुरु जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के। कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद को ये उपाधि दी थी। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आप लोग को हर तरह से घुमा फिरा के याद रखना है। अभी 1897 में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद फाउंडेड द वेलोर मठ इन ऑनर ऑफ रामकृष्ण परमहंस, दैट इज रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेलूर मठ में, ठीक है, ऑनर ऑफ रामकृष्ण परमहंस यानी अपने गुरु के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, ही ब्रॉट आउट मैगजीन नेम्ड अवेकन इंडिया इन इंग्लिश, उद्बोधन इन बंगालीस। मतलब क्या हुआ? ये एक दो मैगजीन को लाते हैं, आपको ये दोनों मैगजीन याद रखना है। कौन सा ये दो मैगजीन? पहला है अवेकन इंडिया इन इंग्लिश और दूसरा कौन सा? उद्बोधन इन बंगाली। ठीक है, पहला है अवेकन इंडिया इन इंग्लिश, दूसरा है उद्बोधन इन बंगाली। ठीक, अब देखिए, ऑन 11 सितंबर 1893 ही अटेंड द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट इन शिकागो। आपको ये याद रखना है डेट फ्रेंड, ये 11 सितंबर आप नहीं भी याद रखिएगा, कोई ईयर आपको याद रखना है। ईयर कब का? 1893 का। ही अटेंड द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट इन शिकागो। मतलब क्या हुआ? इन्होंने फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट को जो अटेंड किया था इन्होंने कहाँ पे? शिकागो में 1893 में। और एक फेमस स्पीच दिया था कोलंबस हॉल में, रिप्रेजेंटिंग सनातन धर्म। सनातन धर्म का क्या मतलब होता है? हिंदू लोग। ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे 1893 में स्वामी विवेकानंद ने, और इनको रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने एक स्पीच दिया था जो फेमस स्पीच था। और कहाँ पे ये स्पीच दिया था? कोलंबस हॉल में। और ये कहाँ है? यूएसए में। ठीक, अब देखिए आगे। In 1896, Vivekanand founded the Vedantu Society in New York under the chairmanship of Mr. Francis Loggett। ठीक है, एक कुछ आप लोग को इंटरेस्टिंग बताता हूँ फ्रेंड्स इनके बारे में। जब इन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया था कोलंबस हॉल में, और ये बहुत फेमस स्पीच था, तो उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना था कि वो पूरी दुनिया का ठेका सामाजिक सुधार का वही लोग ले रखे हैं।
ठीक है, उन लोग को ये भ्रम था। तो जब इनकी स्पीच होती है कोलंबस हॉल में, इतने तालियां बजते हैं कि ताली की गुंजाहट से ही पूरी दुनिया चौंक जाती है इनके स्पीच पे। तब जाके वहाँ के जो जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया था, तब वो कहते हैं वहाँ पे उस स्पीच के बाद कि जब ऐसे व्यक्ति जब ऑलरेडी इंडिया जैसे देश में हो, ईस्ट वर्ल्ड में, तो हमें क्यों, तो हम लोग को इसकी क्या सोचना कि वहाँ कैसे रिफॉर्म्स आएगा। ये तो अपने एक महान व्यक्ति हैं। तब उनका स्टेटमेंट आया था वेस्टर्न लोग का कि इतने बड़े महान व्यक्ति को हम लोग सिखाने का सोच रहे थे। तो ऐसा स्पीच इन्होंने दिया था। ये एक फैक्ट है, आप लोग को बस जानकारी रखना है। 1896 में क्या होता है, विवेकानंद फाउंडेड द वेदांतु सोसाइटी। अब देखिए वहाँ वेदांता कॉलेज, वेदांता सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था सब चीज़। वेदांतु सोसाइटी यहाँ विवेकानंद भी खोलते हैं इन न्यूयॉर्क में, और वो कहाँ खोले थे, कोलकाता में। आप लोग को ध्यान रखना है, कोरिलेट करके पढ़ना है। कोलकाता में कौन किए थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक। और न्यूयॉर्क में कौन कर रहे हैं इसको, वेदांतु सोसाइटी को, विवेकानंद, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर फ्रैंकिस लॉगेट। फ्रैंकिस लॉगेट के चेयरमैनशिप में इन्होंने ये खोला था, ठीक। आप चलिए आगे। न्यूज़पेपर कहता है द न्यूयॉर्क हेराल्ड wrote after listening the speech, it is so foolish to send spiritual leader to India for reforms from Western। यही बात मैंने आप लोग को बता रहा था फ्रेंड्स। देखिए उस समय का न्यूज़पेपर था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, आया था, ठीक। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड कहाँ चल रहा था, यूएसए में। तो उसमें एक ये लिखा गया था स्टेटमेंट, लिसनिंग द स्पीच सुनने के बाद ये लिखा गया, इट इज़ सो फुलिश, मतलब ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा कि हम कोई स्पिरिचुअल लीडर को इंडिया भेजें वहाँ पे कोई रिफॉर्म लाने के लिए वेस्टर्न से, ठीक है। तो वही, तो यही बात वेस्टर्न लोग उस समय मान लिया था। अब देखिए आगे 1896 में क्या होता है, शांति आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट होता है इन कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। तो 1896 में क्या हुआ, शांति आश्रम का स्थापना हुआ कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक। 1900 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ इन पेरिस में। तो आप लोग को ध्यान रखना 1900 में, एक्यूरेट 1900 में सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, पेरिस में। और स्वामी विवेकानंद कब दिए थे स्पीच, 1893 में कोलंबस हॉल में। ये भी आप लोग को याद रखना है, कोलंबस हॉल में, ठीक है। और कहाँ पे ये पार्लियामेंट अटेंड किए थे, शिकागो में, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था, यूएसए, ठीक। और 1900 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है, और ये कहाँ होता है, पेरिस में, ठीक है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर सेड जेनेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर सेड जेनेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब स्वामी विवेकानंद को रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था ही वाज ए जेनेसिस ऑफ क्रिएशन। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस सेड स्वामी विवेकानंद had Buddha's heart and Shankaracharya's intellect and he was the creator of modern India। तो ये पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या बोला था। इन्होंने एक तो बोला था, स्वामी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ये एक स्पिरिचुअल लीडर है हमारे नेशनल मूवमेंट के। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि स्वामी विवेकानंद का जो हार्ट है, दिल है, हृदय है, वो बुद्धास का, लॉर्ड बुद्धा का, गौतम बुद्ध का, ठीक। और इनकी दिमाग जो है, इंटेलेक्ट, वो शंकराचार्य का है, क्योंकि शंकराचार्य एक बहुत बड़े इंटेलेक्ट हुआ करते थे, उनकी आईक्यू बहुत तेज थी। और तीसरा कहता है ही वॉज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये आधुनिक भारत जो बना रहे हैं, इनका ये एक क्रिएटर हैं आधुनिक भारत को बनाने में, ठीक है। ही कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नव हिंदुज़म, नव हिंदुज़म की ये एक रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग फ्रेंड देखते हैं रामकृष्ण परमहंस को। इनका ओरिजिनल नेम क्या था,
गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस ये कौन थे? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। तो इनकी ओरिजिनल नेम क्या थी? गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। ही वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वॉज प्रीस्ट मतलब ये पुजारी हुआ करते थे, कहाँ के? दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के, ठीक है। ये भी पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से। ही बिलीव्ड दैट सर्विस टू मैनकाइंड इन सर्विस टू गॉड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये पूछा जाता है। ही बिलीव्ड दैट सर्विस टू मैनकाइंड इन सर्विस टू गॉड, ठीक है। चलिए, ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर यूनिटी ऑफ रिलीजन, मतलब ये हमेशा कहते थे कि एडवोकेट करते थे, मतलब इनका मानना था, ये हमेशा अपने भाषण में दिया करते थे, ये मानते थे कि यूनिटी ऑफ रिलीजन का होना चाहिए, सभी रिलीजन का यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कंसिडर्ड हिम एज ए गुरु, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने इनको अपना गुरु माना था। मैरिड टू शारदा मुनि मुखोपाध्याय इन 5 years, मतलब शारदा मुनि कौन थी? तो ये पूछा था बीपीएससी ने, आई थिंक 66 में बीपीएससी ने ये पूछा था कि शारदा मुनि कौन थी, किसकी वाइफ थी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा मुनि किनकी वाइफ थी। तो ये किनकी वाइफ थी? ये थी रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी शारदा मुनि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो फाउंड किया था वो थे मैडम HP ब्लावस्की, ठीक है। विथ यूएसए का जो एक कर्नल था MS आलकोट उनका नाम था। इसके साथ में मिल के मैडम HP ब्लावस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था, ठीक है। 1882 में क्या होता है? इट्स हेडक्वार्टर मेड एट अडियार मद्रास, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1882 ईस्वी में इसके हेडक्वार्टर अडियार का मद्रास में बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ था? अडियार में। अडियार कहाँ? मद्रास में। बिलीव इन री इनकारनेशन एंड कार्मा, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी बिलीव करता था री इनकारनेशन और कर्मा। तो कर्मा सभी जानते हैं जो कर्म करते हैं, और री इनकारनेशन मतलब फिर से जन्म, फिर से उसका यूज़ होना, इसी कहते हैं री इनकारनेशन। एनी बेसेंट वाज एन आयरिश वुमन थी। कहाँ की वुमन थी ये? आयरिश लेडीज थी, ठीक। शी बिकेम ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनती है। कब? 1889 में। शी केम टू इंडिया इन द ईयर 1893। अब वो 1893 में इंडिया आती है आफ्टर द डेथ ऑफ मैडम ब्लावस्की इन 1891। और मैडम ब्लावस्की की मृत्यु के बाद वो 1891 में इंडिया आती है, ठीक है। सॉरी, इंडिया आती है वो 1893 में। और कब आती है? डेथ ऑफ मैडम ब्लावस्की के बाद। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1891 में। चलिए अब कहते हैं 1898 में ओपन सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन वाराणसी, लेटर बिकेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916 बाय द मदन मोहन मालवीय। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो वाराणसी में एनी बेसेंट ने खोला था, 1916 में इसी कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। और ये किसके मदद से? ये मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की भी एक स्थापना की जाती है 1916 में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट ने। और 1917 में ये INC की प्रेसिडेंट बनती है।
तो जस्ट 1 साल बाद ये आईएनसी की प्रेसिडेंट भी बन जाती है। तो आप लोग को याद रखना है 1917 में। और एनी बेसेंट का जो मैगजीन था, न्यूज़पेपर था, उसका नाम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, तो आप लोग को ये दोनों न्यूज़पेपर का याद रखना है, मैगजीन और न्यूज़पेपर, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब चलिए फिफ्थ है लोखितवाड़ी। ठीक है, लोखितवाड़ी इन महाराष्ट्र। लोखितवाड़ी कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। ये पूछा था बीपीएससी ने कि लोखितवाड़ी कहाँ पे है, कहाँ पे बना था ये ऑर्गेनाइजेशन? तो ये महाराष्ट्र रीजन में बना था। ठीक, और इनके संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इनके लोखितवाड़ी के संस्थापक थे। लोखितवाड़ी इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो ये कौन सा मूवमेंट चला रहे थे? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, विडो रीमैरेज इंस्टीट्यूशन ओपन होता है। विडो रीमैरेज के इंस्टीट्यूशन का ओपन किया जाता है। इनका मैगजीन का नाम था प्रभाकर और न्यूज़पेपर का नाम था इंदु प्रकाश। तो इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर को आपको ध्यान में रखना है दोस्त कि लोखितवाड़ी का जो संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, उन्होंने ही इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर के स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली इस्टेब्लिश होता है 1849 में। कब इस्टेब्लिश होता है? 1849 में परमहंस मंडली के द्वारा। ठीक है, परमहंस मंडली क्या था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। परमहंस मंडली एक ऑर्गेनाइजेशन था। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 1849 में। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। ये इंपॉर्टेंट है कि आत्माराम पांडुरंग ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश किया था? परमहंस मंडली का, विद द हेल्प ऑफ बालकृष्ण एंड दोबा पांडुरंग इन बम्बई। तो आपको रीजन याद रखना है, कौन इस्टेब्लिश किया था, उनका नाम और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इराडिकेट सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इराडिकेट सोशल इनइक्वालिटी। जो भी इविल प्रैक्टिस हो रहा था सोसाइटी में, जो भी कुछ गलत हो रहा था, जैसे छुआछूत या और भी कुछ बहुत सारे थे, तो उसको दूर करने का लक्ष्य रखा था परमहंस मंडली का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है प्रार्थना समाज। देखते हैं प्रार्थना समाज क्या है। प्रार्थना समाज का था, ये इस्टेब्लिश हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही। तो हम लोग यहाँ से देख लिए, आत्माराम पांडुरंग ने दो किया था। कौन? परमहंस मंडली और एक प्रार्थना समाज। ठीक, ये दो प्रार्थना समाज ने इस्टेब्लिश किया था आत्माराम पांडुरंग ने इन 1867। एमजी रानाडे एंड रिनोड संस्कृत स्कॉलर आरजी भंडारकर बिकेम ए मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज इन 1869। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरेज, फीमेल एजुकेशन एक्सेट्रा। ये आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज जो था वो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया था, विडो रीमैरेज को सपोर्ट किया था, फीमेल एजुकेशन, ये सबको सभी को प्रार्थना समाज ने सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है धर्म सभा। तो धर्म सभा को पढ़ते हैं हम लोग। ये इस्टेब्लिश हुआ था राधाकांत देव के द्वारा। धर्म सभा राधाकांत देव, ऐसे आप लोग को याद रखना है। कब? 1830 में। ही सपोर्टेड द सती प्रैक्टिस को। ये एकमात्र धर्म सभा था जिन्होंने सपोर्ट किया था सती प्रैक्टिस को। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो चीज़ यूनिक होता है वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने का ज़्यादा चांस है।
तो आप लोग को याद रखना कि धर्म सभा जो है ये सपोर्ट करता था किसको, सती प्रैक्टिस को। ठीक, अब 9th वन देखिए, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भारत सेवक संघ थे। ठीक है, भारत सेवक संघ, द इंडियन सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1905 में। कहाँ पे, बम्बई में, भाई गोपाल कृष्ण गोखले। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको कि भारत सेवक संघ भी कहा जाता है। द सोसाइटी वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच इंडिविजुअल हु वेर डेडिकेटेड टू सर्व देयर मदरलैंड इन सम फॉर्म और द अदर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10th नंबर का देखते हैं। 10th नंबर है सत्य शोधक समाज। ठीक, तो सत्य शोधक समाज हम लोग 10 नंबर पे रिवीजन कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज कहता है इस्टेब्लिश हुआ था 1873 इन पुणे में। तो सत्य शोधक समाज कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, पूना में। इसका फाउंडर कौन था, ज्योतिबा फुले। तो आप लोग को इसे याद रखना, सत्य शोधक समाज बस फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुले। इसका जो एम था सत्य शोधक समाज का, वो था अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट का था उसका अपलिफ्टमेंट करने का सत्य शोधक समाज का एम था, मोटो था। ज्योतिबा फुले रोट ए बुक नेम गुलामगिरी। ये बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछा गया है कि गुलामगिरी किसने लिखा है, तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले का ऑर्गेनाइजेशन कौन था अगर पूछ दे तो वो कौन सा था, सत्य शोधक समाज। एंड इन 1884 में फाउंडेड दीनबंधु सार्वजनिक सभा। तो आपसे कभी पूछ दे कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा भी किसका फाउंडर था, इसका फाउंडर कौन था, तो वो थे सत्य शोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है यहाँ से, ज्योतिबा फुले से सत्य शोधक समाज और दीनबंधु सार्वजनिक सभा। ठीक, अब आप देखते हैं सावित्रीबाई फुले ओपन फर्स्ट वुमेन कॉलेज इन पुणे। ये पूछा गया था 67 या 68 में कि फर्स्ट कॉलेज जो वुमेन की खुली थी वो कहाँ पे खुली थी, वो पुणे में खुली थी। आप लोग को याद रखना, पुणे में भी किसने, सावित्रीबाई फुले ने खोली है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर का महादेव गोविंद रानाडे का। इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन, महादेव गोविंद रानाडे। ही फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन महाराष्ट्र इन 1891। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन का फाउंडर कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। ठीक है, ही इज कॉल्ड सोक्रेट्स ऑफ इंडिया। क्या कहलाते हैं, सोक्रेट्स ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड सोक्रेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रानाडे वाज ए पायनियर ऑफ कल्चरल रेनिसेंस इन वेस्टर्न इंडिया। ये क्या थे, रानाडे वाज ए पायनियर ऑफ कल्चरल रेनिसेंस इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक, रानाडे वाज द मेंटर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्या थे, ये मेंटर थे। कौन, एमजी रानाडे। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले किसका गुरु थे, एमके गांधी का। तो सब को रिलेट करके चलना है हम लोग को एक साथ। चलिए आगे सॉरी 12th नंबर का था डीके खारवे। ठीक है, तो इनका फुल नेम क्या था, डीके का फुल नेम क्या था, धोंदू केशव खारवे। क्या नाम है, धोंदू केशव खारवे। ठीक है, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। किस फील्ड में ये काम किए थे, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द भारत रत्न इन 1958 ऑन द 100th ईयर ऑफ हिज बर्थ। ये BVI है फ्रेंड, आपको याद रखना है कि डीके खारव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न दिए थे। कब, 1998 में। और कब दिए थे, जब इनका 100th ईयर
बर्थ ईयर हुआ था, ठीक। और ये किस फील्ड में वर्क किए थे? वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो रीमैरेज में, ठीक है। तो धोंदू केशव खारप को। चलिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को पढ़ते हैं हम लोग। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन पूना। इसका फाउंडर कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, वी के चिपलांकर एंड एम.बी. नमजोशी, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट में आपको सबका नाम याद रखना है। कभी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन सा लीडर नहीं है इन्वॉल्व, तो वहाँ 3 नाम इससे उठा के दे देगा, 1 नाम कोई और दे देगा। तो आप लोग को याद रहेगा ना, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप लोग को नाम ध्यान में रखना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मेंबर था गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, वी.के. चिपलांकर और एम.बी. नामजोशी, ठीक है। चलिए अब विडो रीमैरेज यूनियन देखिए। विडो रीमैरेज यूनियन कहता है इस्टेब्लिश हुआ था 1850 में। इसका फाउंडर था विष्णु शास्त्री पंडित। तो विडो रीमैरेज यूनियन का फाउंडर कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आगे कहता है अलीगढ़ मूवमेंट। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? इसको देखते हैं। इसका फाउंडर था अलीगढ़ मूवमेंट का सैयद अहमद खान, और ये हुआ था 1817 से 93 का। सैयद अहमद खान का टेन्योर था। टेन्योर मीन्स कि ये इनका जीवनी काल है, ठीक। ही इस्टेब्लिश द अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 फॉर विच विलियम मोरे गेव लैंड। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, मैंने कहीं आप देखा था, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि अलीगढ़ मूवमेंट में जो अलीगढ़ मूवमेंट जिस समय चला था, उस समय सईद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट के दौरान एक कॉलेज का, जो आज के डेट में हम लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोला गया था। उसके लिए कौन सा ब्रिटिशर थे उस समय, ऑफिसर या जो भी कहिए उस समय के, जिन्होंने लैंड दिया था, जिन्होंने ज़मीन प्रदान की थी, तो उनका नाम था विलियम मोरे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहीं मैंने पढ़ा था। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि विलियम मोरे गेव लैंड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज। फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस कॉलेज वॉज लेड बाय देन वाइसरॉय लॉर्ड लिट्टन। उस समय के वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड लिट्टन। उन्होंने ही इस कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा था। कौन रखे थे? लॉर्ड लिट्टन ने, ठीक। दिस मूवमेंट अपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। ये एक अलीगढ़ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही था जिन्होंने अपोज किया था इसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस का अपोज किया गया था, ठीक है। इनको भी टाइटल मिला था नाइटहुड का। किसको? सईद अहमद खान को। एंड कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम। और इनको कंसिडर किया जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था इंडिया में, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, सैयद अहमद खान को, ठीक है। और न्यूज़पेपर जो ये निकाले थे, इस न्यूज़पेपर का नाम था तहजीब अल अखबार। क्या नाम था न्यूज़पेपर का? तहजीब अल अखबार। और बुक जो लिखे थे हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट और लॉयल मोहिमुद्दीन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 16वां रिवाइज कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया का। चलिए वावी मूवमेंट कब हुआ था? 1831 में। ये पूछा गया है डेट, इसका डेट पूछा जाता है वावी मूवमेंट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग जानते हैं सईद अहमद ऑफ रायबरेली वावी मूवमेंट का फाउंडर थे। डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट द सिख इन पंजाब। ये भी आई है, ये बहुत बार मैंने देखा है इधर उधर के क्वेश्चन में, अच्छा लेवल के क्वेश्चन में, कि सिख के खिलाफ पंजाब में जिहाद का डिक्लेरेशन किसने किया था? वो थे सईद अहमद ऑफ रायबरेली का ऑर्गेनाइजेशन वावी मूवमेंट। अगर नाम पूछे तो सईद अहमद ऑफ रायबरेली, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछे तो वावी मूवमेंट।
जिन्होंने जिहाद का डिक्लेयर किया था अगेंस्ट सिख इन पंजाब। ठीक है, पटना वॉज द सेंटर, वाबी मूवमेंट का सेंटर कहाँ है? पटना है, इसीलिए आपको इसका हर डिटेल रखना है। दिस मूवमेंट नेवर टूक ए नेशनल फॉर्म, ये कभी एक नेशनल का फॉर्म नहीं ले सका, राष्ट्रीय आंदोलन का कभी फॉर्म नहीं ले सका। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिलीजियस मूवमेंट फॉर मुस्लिम बाय द मुस्लिम, क्योंकि ये एक रिलीजियस मूवमेंट बन के रह गया था, जो कि मुस्लिम के द्वारा बना था और मुस्लिम के लिए ही रह गया था, इसलिए ये कभी नेशनल मूवमेंट नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे का था देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट, इसका लीडर कौन था? रशीद अहमद गंगोली एंड मोहम्मद कासिम, एक सेकंड, मोहम्मद कासिम नतोवी। ठीक, इट गिव स्लोगन ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूल। तो फॉरेन रूल के अगेंस्ट जिहाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया था? देवबंद मूवमेंट ने। इसका लीडर कौन था देवबंद मूवमेंट का? रशीद अहमद गंगोली एंड मोहम्मद कासिम नंबूती। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। एक है अहमदिया मूवमेंट। तो अहमदिया मूवमेंट का हम लोग को याद रखना, ये वो कहाँ पे चला था? पंजाब में, और बाय मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए अहमदिया मूवमेंट पंजाब में और मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। चलिए अब आगे देखिए। आगे कहता है बहिष्कृत भारत। सॉरी फ्रेंड, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। सॉरी, तो क्या कहता, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। जो भी तैयारी कर रहे होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही याद आ गया होगा। ये 1924 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1927 में अम्बेडकर स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ ए मैगजीन कॉल्ड बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत मैगजीन किसने चालू किया था? B.R. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत हितकर्णी सभा B.R. अम्बेडकर ने। ठीक, ही फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। मतलब B.R. अम्बेडकर ने और क्या फाउंड किया था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को। ठीक है, चलिए 20th नंबर का ऑर्गेनाइजेशन देखिए, गांधी जी एंड एंटी कास्ट मूवमेंट जो चला था उसके बारे में हम लोग अब जान लेते हैं। गांधी जी गेव द नेम ऑफ अनटचेबल्स एज हरिजन। तो अनटचेबल एज हरिजन मतलब जिसको छुआछूत का जो लोअर कास्ट के थे, तो उसको इन्होंने गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया। एंड इन 1932 AD ही फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। मतलब 1932 में क्या हुआ? इन्होंने फाउंड किया क्या? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का फाउंड कब हुआ था? 1932 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ही फॉर्म द एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन सितंबर 1932। तो क्या फॉर्म की? फॉर्म एंटी अनटचेबिलिटी लीग को स्थापित किया इन सितंबर 1932। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है 21 नंबर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या है? इस्टेब्लिश इन 1925। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट फाउंडर E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है, तो इसका फाउंडर कौन थे? E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार, जिसको पेरियार के नाम से जानते हैं हम लोग। और पेरियार के नाम पे एक रिवर भी है। कहाँ पे है? आप लोग स्टैटिक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, केरला में। ठीक, इन 1924 पेरियार ब्रॉट आउट ए मैगजीन कॉल्ड खुदरसी। KUDIARAS, खुदरसी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने देख लिया पूरा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट फ्रेंड। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए, और जिसको भी लग रहा होगा तो 2 to 3 टाइम्स आप लोग देखें बार बार वीडियो, तो आप लोग को सब याद हो जाएगा। मैंने थोड़ा स्पीड में करा दिया है आप लोग को, ताकि आप लोग बार बार रिवाइज करते रहें, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है,
सभी एक ही जगह कलेक्शन कर दिया है मैंने रिवाइज करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए। तो अगर अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करें। और टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट हो जाएं। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।